देखो 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 नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। देश में जब संकट आता है तो आम से लेकर खास तक, सरकार से लेकर आम जनता तक जब संकट का मुकाबला कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर ढंग से किसी भी त्रासदी को आसानी से, सरलता से उससे छुटकारा पाया जा सकता है, संकट से निपटा जा सकता है। कुछ इसी प्रकार कोरोना त्रासदी से भी देश जूझ रहा है और जहां एक तरफ सरकार द्वारा लॉकडाउन कर लोगों को ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के द्वारा उनकी मदद की जा रही है, बीमारी को बढ़ने से रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, वहीं समाज का हर तबका, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, जिससे जहां एक तरफ एक देश एक लोगों को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझाने का प्रयास भी निरंतर जारी है। अभी आज ही दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारे में दिल्ली पुलिस द्वारा गुरुद्वारे के हौसला अफजाई के लिए कई गाड़ियों के काफिले से गुरुद्वारे को कई बार सायरन बजाते हुए जो परिक्रमा किया गया, जिससे एक माहौल बना और पुलिस के इस कार्य से जहां लोगों में हौसला अफजाई हुआ, लोगों में उत्साह बढ़ा, वहीं पुलिस के इस कार्य को की सराहना हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुलिस के इस कार्य की सराहना की गई और सर्वत्र जहां एक तरफ बाला साहब एक तरफ गुरुद्वारे की सराहना हो रही है, जहां 75,000 से ज्यादा लोग रोजाना, चाहे वो गरीब हो, जरूरतमंद हो, मजदूर हो, उनके खिलाने का निरंतर कार्यक्रम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस महकमे द्वारा, दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा सायरन बजाकर उनको जिस प्रकार से सलामी दिया गया और जिस प्रकार से गुरुद्वारे की परिक्रमा की गई, वह निश्चित रूप से सराहनीय है और पूरा देश इसे जहां एक तरफ सराह रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोटि रूप से इसकी प्रशंसा की जा रही है। मुसलमान भी आगे बढ़कर अपनी पूरी क्षमता से इस देश में अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा मुट्ठी भर सिरफिरे जमातियों के नाम पर देश के 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को संदेह के घेरे में खड़ा कर देने की कोशिश आज नाकाम होती दिख रही है। जब मुंबई से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक में तमाम ऐसे मुसलमान भाई जो कोरोना बीमारी से ग्रसित थे और जिनके ठीक हो जाने के बाद उनके द्वारा आगे बढ़कर प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है, वे जहां खुद आगे बढ़कर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, वहीं उनके द्वारा लोगों से यह अपील भी की जा रही है कि जो भी मुस्लिम
चाहे वो जमाती हो या कोई भी हो, वह खुद आगे बढ़कर प्लाज्मा डोनेट करे और दूसरे कोरोना के बीमार लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद किया जा सके। यह एक प्रशंसनीय और देश की जो स्थिति है, देश की एक, जिसको हम कह सकते हैं जो सेकुलर चेहरा है, वो सबके सामने देखने को मिलता है। इससे कोरोना की इस त्रासदी से तमाम सोशल वर्कर्स द्वारा, तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा बेहतर ढंग से आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। सरकारें एक सीमा से ज्यादा किसी की कितनी मदद कर सकती हैं, यह सभी जानते हैं। हम सरकारों पर एक सीमा से ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते और सरकारों की भी अपने एक लिमिटेशन है। ऐसी स्थिति में सामाजिक संगठन मजबूती से, ईमानदारी से आगे बढ़कर बिना हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, बिना धर्म, बिना बड़ा छोटा का भेद किए हुए जिस ढंग से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, उनको खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उनके जरूरत की हर व्यवस्था की जा रही है, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है पूरे देश में, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो देश के प्रदेश के किसी जिले से संबंधित लोग हों, जरूरतमंद हो, उनकी सामाजिक संगठनों द्वारा जिस बेमिसाल ढंग से सेवा की जा रही है वह सराहनीय है। वह देश की एकता, समृद्धता को प्रतिबिंबित करता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री द्वारा राहत कोष के लिए जब पूरे देश से मदद की अपील की गई तो हमने देखा कि स्वेच्छा से जहां एक तरफ पूंजीपतियों ने हाथ खोलकर प्रधानमंत्री के राहत कोष में धन दिए, वहीं दूसरी तरफ हर व्यक्ति, हर उस सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री कोष में, राहत कोष में पैसा देने का काम किया गया जो तनिक भी सक्षम था और जो पैसा देने की स्थिति रखता था, चाहे वह फिल्मी दुनिया से संबंध रखने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो आम सामाजिक व्यक्ति हो, पूंजीपति हो, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति हो जो थोड़ा भी सक्षमता की स्थिति रखता है, वो आगे बढ़कर उसके द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में मदद किया गया। गरीबों को सीधे मदद दी गई। हमने देखा कि फिल्मी दुनिया के तमाम बड़े हीरो, तमाम बड़े स्टार आगे बढ़कर एक तरफ जहां उनके द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा सीधे गरीबों के नंबर लेकर, उनके अकाउंट नंबर लेकर उनको संपर्क कर उनकी मदद करने का काम किया गया। यह हिंदुस्तान का एक अपना चेहरा है, काम करने का अपना एक ढंग है जिसकी सर्वत्र सराहना की जाती है। और यही वजह है कि 130 करोड़ की ये आबादी वाला यह हिंदुस्तान किसी भी त्रासदी, किसी भी संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, एक साथ मिलकर आगे बढ़कर काम करता है। तभी हमारे राजनेता, तभी हमारे सत्ता में बैठे लोग, तभी हमारे प्रधानमंत्री गर्व से ये कहते हैं कि हम उस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस देश के राजनेता हैं, हम उस देश में अपनी सरकार चलाते हैं जहां बिना किसी भेदभाव के लोग आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। निश्चित रूप से हर जगह कुछ सिरफिरे होते हैं और ये हिंदुस्तान में भी हैं। वह किसी भी वर्ग में हो सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि पंजाब में एक व्यक्ति द्वारा पुलिस के आदमी का हाथ ही काट दिया गया। वहीं गुरुद्वारे में लंगर खिलाए जा रहे हैं। तो जमातियों द्वारा तमाम जगहों पे इस बात की शिकायत हुई कि ये लोग छिपे बैठे हुए हैं मस्जिदों में और ये बीमारी बांट रहे हैं। लेकिन उनके नाम पर, कुछ सिर्फ फिरे लोगों के नाम पर आम जमात को, आम
जो वर्ग उस संबंधित वर्ग के लोग हैं उनको संदेह के घेरे में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यदि हम कुछ सिरफिरे लोगों के नाते अगर पूरे वर्ग उस संबंधित वर्ग के लोगों को अगर संदेह के घेरे में लेंगे और या उन पर संदेह करेंगे तो वो उनके साथ नाइंसाफी होगी। यह हम सबके लिए यह एक बेहतर स्थिति है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ, चाहे हम किसी धर्म वर्ग या किसी भी वर्ग से अपने को ताल्लुक रखते हो, सबके साथ मिलकर जरूरतमंदों की अगर हम मदद करते हैं तो वह देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्थिति, एक नए भारत के निर्माण में मददगार होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।